सामान पहुंचाने का काम करते समय मुझे पता चला कि सफाई कर्मचारी का काम करने वाले मेरे माता पिता असल में दुनिया के बड़े अरबपति हैं। जो मैनेजर उनका स्वागत कर रहा था उसने मुझे देखा और गलती से उस महंगी शराब की बोतल तोड़ दी जो उस अमीर आदमी ने अपने बेटे के लिए रखी थी। वह तुरंत मेरे पास आया और मुझे डांटने लगा, लेकिन जब मैंने सामने खड़े अपने माता पिता और छोटे भाई को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने वही बचा हुआ खाना खाया था जो मेरे पिता काम से वापस लाते थे और वही पुराने कपड़े पहने थे जो मेरी माँ कूड़े से उठाकर लाती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि वे हमेशा से अरबपति थे। मैंने मास्क पहना हुआ था इसलिए वे मुझे अपना बेटा नहीं पहचान पाए। मैनेजर मुझे जल्दी से वहां से ले गया क्योंकि टूटी हुई शराब के पैसे चुकाना मेरे लिए नामुमकिन था। असल में आज मेरे पिता मेरे छोटे भाई के कॉलेज में दाखिले की खुशी में एक बड़ा समारोह रख रहे थे, लेकिन वहां मेरा नाम तक नहीं लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि कोई अजनबी हूँ। वहीं खड़े होकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि हमारा परिवार गरीब है, इसलिए उनकी आर्थिक मदद करने के लिए मैं खाली समय में छोटे छोटे काम करता था। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बना दूंगा, लेकिन लगातार मेहनत और थकान की वजह से मैं एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। जब मुझे यह पता चला तो मैंने सोचा कि बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अपने माता पिता के लिए छोड़ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा झटका दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। घर लौटते समय अचानक कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा और तुरंत $3000 देने की मांग की। मैंने उनसे विनती की कि मुझे अपने माता पिता को फोन करने दें। मैंने कहा कि पैसे मिलते ही मैं उन्हें भेज दूंगा। मैंने अपने पिता को फोन करके कहा, पापा मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है, क्या आप मुझे $3000 भेज सकते हैं? मैं बहुत डर गया हूँ। लेकिन अभी मेरे भाई ने कहा, भैया हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कोई उनसे पैसे क्यों मांगेगा? शायद ये कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मेरे पिता ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने न सिर्फ पैसे भेजने से मना कर दिया बल्कि मुझे बहुत डांटा और फोन काट दिया। मैंने निराश होकर उन गुंडों को देखा लेकिन उन्हें कोई दया नहीं आई। उन्होंने मुझे फिर से पीटा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं दर्द में दीवार के सहारे खड़ा हो गया। तभी एक छोटा सा कुत्ता धीरे धीरे मेरे पास आया। मुझे लगा कि उसे भी मेरी तरह किसी ने अपनाया नहीं है। अगली सुबह मैं छोटों से भरा हुआ किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन मुझे चिंता और प्यार नहीं मिला बल्कि मुझे ही दोष दिया गया। उन्होंने मुझे रात भर घर न आने और लड़ाई करने के लिए डांटा। फिर उन्होंने मुझे बाहर जाकर सजा स्वीकार करने को कहा। तभी वह छोटा कुत्ता मेरे पास आया और मुझे सहारा देने लगा, लेकिन मेरे भाई ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। गुस्से में मैंने उसे पीछे हटा दिया। शोर सुनकर मेरे पिता बाहर आए। उन्होंने मुझे अपने भाई को धक्का देते हुए देखा और मेरी कोई बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद खाना खाने का समय हुआ। टेबल पर रखा खाना देखकर मुझे इस प्यार से खाली घर की सच्चाई महसूस हुई। जब वे आखिरकार उस खाली घर में वापस लौटे तब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैंने इतने सालों तक कितना दर्द सहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे का कहानी देखने के लिए